स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पादप जगत के वर्गीकरण में हमने सारी चीजें देख ली थी कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद हमने पादप ऊतक पढ़ा था। अब पादप ऊतक के बाद हम पढ़ेंगे पादप आकार की। तो पादप आकार की क्या होती है, सबसे पहले हम ये पादप आकार की शब्द को समझेंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये मॉर्फोलॉजी शब्द ही आता है पेपरों में कई बार। इसका मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। पादप की कौन सी संरचना का? बाह्य संरचना का। अब ये पादप की बाह्य संरचना क्या होती है? तो पादप की बाह्य संरचना बोले तो जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, इन सबका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पादप आकार की बोले तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब इनका अध्ययन कैसे? तो आप लोगों ने पेपरों में क्वेश्चन देखा होगा कि इनमें से कौन सी मूसला जड़ें हैं, इनमें से कौन सी अपस्थानिक जड़ें हैं, बरगद के पेड़ से निकलने वाली स्तंभाकार जड़ों को क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सके, ये हमारे से बने, तो उसके लिए हमको इसको सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। अब डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम शुरुआत करेंगे जड़ से, क्योंकि पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से होती है। तो जड़ कितने प्रकार की होती है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जड़ दो प्रकार की होती है। एक मूसला जड़ है, दूसरा अपस्थानिक जड़ है। उसके बाद मूसला जड़ें भी कई प्रकार की होती है जिनका रूपांतरण होता है। कंदलित जड़ें, तुर्क रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें। उसके बाद अपस्थानिक जड़ें भी बहुत सारे प्रकार की होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा हमारा तना। तना कितने प्रकार के होते हैं? तो तना मैं बताऊंगा 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा भूमिगत तना, दूसरा होगा हमारा वायवीय तना, तीसरा होगा हमारा अर्धवायवीय तना। ठीक है स्टूडेंट। अब ये भूमिगत तना भी कितने प्रकार से रूपांतरित होता है, वायवीय तना कितने प्रकार से रूपांतरित होता है और अर्धवायवीय तना कितने प्रकार से रूपांतरित होता है, उसकी बात करेंगे जब इनकी डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारी पत्तियां, लीफ। तो पेड़ों में जो सबसे मुख्य भाग है अगर बोला जाए तो क्या है? पत्तियां ही है। ये इसको भोजन प्रदान करती है, सारी चीजें प्रदान करती है। पर पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि पौधों का मुख्य भाग होता है, तो पौधों का मुख्य भाग कौन होता है? फूल होता है। क्यों होता है फूल पौधों का मुख्य भाग? क्योंकि ये क्या करता है? निषेचन की क्रिया संपन्न करवाता है, जिससे क्या होता है कि और भी क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। इन बीजों से और भी फूल, बोले तो रिप्रोडक्शन सिस्टम का काम करता है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम से ही क्या होता है? नई संतान का क्या होता है? नई संतान उत्पन्न होती है। तो उसके बाद क्या आएगा? हमारा फल आएगा। ये फूल का ही क्या है? रूपांतरण है। फल कैसे? तो ये फूल में होता है निषेचन, ठीक है, परागण, ये सारी प्रक्रिया होती है। इनके बाद जो इनकी भित्ति रहती है, बाह्य आवरण रहता है, उसी से क्या बनता है? हमारा फल बनता है। क्या बनता है? फल। तो अब पत्तियां हैं, तो पत्तियों में क्या क्या कार्य होते हैं या पत्तियां क्या क्या कार्य करती है, हम वो देखेंगे। तो पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य देखेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण पौधों में और उसके बाद बाष्पोत्सर्जन। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा हमारा फूल। तो फूल में क्या देखेंगे हम? परागण देखेंगे और निषेचन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम फल, कि फूलों से फल कैसे बनता है और उसके बाद फल कितने प्रकार के रहते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा सत्य फल, असत्य फल। फल का कौन सा भाग खाने योग्य रहता है, इस फल का, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी, बोले तो पादप आकार की। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कहां से? जड़ से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? जड़ से। तो जड़ के बारे में हम पूर्ण रूप से क्या देखेंगे? इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्या होती है जड़ें, कितनी प्रकार की होती है जड़ें। ठीक है ना स्टूडेंट। अब जड़ देखेंगे। अब अपन देखेंगे जड़। तो पादप आकार की का पहला भाग क्या देखेंगे अपन? जड़। तो पादप आकार की बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या है कि पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन ही क्या है? पादप आकार की। अब बाह्य संरचना में पहला भाग है हमारा जड़। जड़ कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से जड़ें 2 प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़ें और दूसरा अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें क्या है, अपस्थानिक जड़ें क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जड़ की परिभाषा क्या है। तो जड़ पौधे का वह भाग
जो सूर्य के विपरीत दिशा में वृद्धि करता हो तथा जल एवं भूमि के तरफ वृद्धि करता है, क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। यह बीज के अंकुरण के समय बनना स्टार्ट होता है। देखा होगा आप लोगों ने, बीज जब बनते हैं तो जब वो अंकुरित होते हैं तो सबसे पहले क्या निकलती है? उनमें जड़ें निकलती है। तो वही भाग पौधे का क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। तो ये कब विकसित होता है? तो पौधों के मूलांकुरण के समय क्या होता है? ये विकसित होता है। कौन? जड़। अब जड़ दो प्रकार की, पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ें क्या होता है? तो इस प्रकार की जड़ें जो द्विबीजपत्री पौधों में, कैसे पौधों में? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ें कितने प्रकार की होती है? तो रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण मतलब कि जड़ों का जो होता है रूपांतरण होता है। क्या हो जाता है? रूपांतरण, कि वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो रूपांतरणों के आधार पर जड़ें कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन सी जड़ें? मूसला जड़ें। पहली है तुर्क रूपी जड़ें, दूसरी है शंकु रूपी जड़ें और तीसरी है कुंभी रूपी जड़ें। अब पेपर में आपसे जड़ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुनो। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा तुर्क रूपी जड़ है। ऑप्शन में लिख देगा गाजर, मूली, चुकंदर, ऐसा ऑप्शन लिख देगा। और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी तुर्क रूपी जड़ है, शंकु रूपी जड़ है और कुंभी रूपी जड़ है। या ऐसा लिख देगा गाजर होती है तुर्क रूपी जड़, शंकु रूपी जड़ और कुंभी रूपी जड़ या कंदलित जड़। तो इन चीजों को ही हमको देखना है। तो स्टूडेंट, जो तुर्क रूपी जड़ें हैं उसका मैं केवल आपको क्या बताऊंगा कि ये कैसी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा मूली देखा होगा आप लोगों ने। मूली कैसी रहती है? ऊपर से हल्की सी पतली और बीच में से कैसी? फूली हुई। बीच में से कैसी? फूली हुई। तो यही क्या है? अपनी तुर्क रूपी जड़। कैसी जड़ है ये? तुर्क रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़ कैसी होती है कि ऊपर से कैसी होती है? हल्की सी पतली, पर बीच में कैसी होती है? फूली हुई, और नीचे कैसी होती है? वापस से पतली। तो इनको कहते हैं तुर्क रूपी जड़ है। तो बोले तो हमारी जो मूली है इसका क्या है? उदाहरण है। मूली क्या है? इसका उदाहरण है। अब देखेंगे हम उसके बाद शंकु रूपी जड़ है। तो आप सब लोगों ने गाजर देखी होगी, आधार से ऐसी कुछ रहती है, शंकु के आकार की रहती है हमारी गाजर। सब आप लोगों ने सबने देखी होगी गाजर हमारी इस प्रकार से रहती है कुछ। तो ये शंकु के आकार में दिख रही ना, आपने देखा होगा शंकु ऐसे ही रहता है। इसको अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो ये एक शंकु के प्रकार से दिखेगा, शंकु के आकार में दिखेगा। तो यही क्या है? हमारी शंकु रूपी जड़ है। शंकु रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर। अब बात करते हैं हम कुंभी रूपी जड़ें। किसकी बात करते हैं? कुंभी रूपी जड़ें। ये आधार में कैसी रहती है? चपटी रहती है। आपने देखा होगा चुकंदर ऊपर से कैसा रहता है? ऐसा फैला हुआ रहता है, और फिर बीच में से एकदम से फैल के नीचे क्या हो जाता है? फिर बिल्कुल पतला हो जाता है। नीचे देखा होगा बिल्कुल पतला हो जाता है। ये क्या है? हमारा चुकंदर। तो जो चुकंदर है वो किस जड़ का उदाहरण है? तो कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। किसका है? कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी? मूसला जड़ है। किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। तुर्क रूपी जड़ है, शंकु रूपी जड़ है और कुंभी रूपी जड़ है। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है मूली, शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है गाजर और कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है हमारा चुकंदर। अब इसके बाद आएंगे हम अपस्थानिक जड़ पे। अपस्थानिक जड़ वैसी जड़ें जो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। कैसी जड़ें? जो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। अपस्थानिक जड़ें रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला कंदलित जड़ें, दूसरा पुलकित जड़ें और तीसरा मणिकामय जड़ें। अब कंदलित जड़ें क्या होती है? कंदमूल सुना होगा आपने, कंदमूल नाम का। तो वो क्या है? एक जड़ है, ना कि वो तना है। कंदमूल क्या है? जड़ है। तो वो किस प्रकार की जड़ है? कंदलित जड़ है। कैसी जड़ है? कंदलित जड़। पुलकित जड़ है। आपने डहेलिया का पेड़ देखा होगा। डहेलिया के पेड़ में, पेड़ के साथ में ही जड़ें निकलती है, छोटी छोटी जड़ें निकलने लगती है। तो उन्हें ही क्या कहते हैं? पुलकित जड़ें। मतलब वैसी जड़ें जो पेड़ में आधार से थोड़ा ऊपर आने के बाद भी पेड़ से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? पुलकित जड़ें। उसके बाद आता है मणिकामय जड़ें। देखो इसमें क्या लिखा है? मणिकामय। तो ऐसी जड़ें जो कैसे? मणि के आकार की रहे। मणि के आकार की मतलब ऐसी पतली रहे, फिर बीच में ऐसा मणि के आकार का क्या रहे? मोती रहे, फिर ऐसी पतली रहे,
फिर मणि के आकार में रहे, फिर पतली रहे और फिर मणि के आकार में रहे। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? मणिकामय जड़ है। यह किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो जो अंगूर की बेल रहती है उसकी जो जड़ें रहती है वो मणिकामय जड़ें रहती है। आप लोगों ने केले का पेड़ देखा होगा, पौधा देखा होगा केले का, उसमें जब जड़ें खोद के देखोगे आप तो उसकी जड़ें देखना आप ध्यान से, बीच बीच में मोटी होती है। बीच बीच में कैसी होती है? मोटी होती है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? मणिकामय जड़ें। वो ऐसा देगा आपको कि केले की जड़ें होती है मणिकामय, पुलकित या कंदलित या कुंभी रूपी। तो मणिकामय जड़ें किस में पाई जाती है? अंगूर में और केला में। अंगूर और केला में पाई जाती है। पुलकित जड़ें किस में पाई जाती है? डहेलिया में। और कंदलित जड़ें किस में पाई जाती है? कंदमूल में। आपने सुना होगा ना, अभी रामायण चल रही है दूरदर्शन पे, तो उसमें बोलते हैं कि भ्राताश्री हम आपके लिए क्या लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं राम भगवान से कि हम भ्राताश्री आपके लिए क्या लेने जा रहे हैं? कंदमूल फल लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? कंदमूल फल। जंगल में यही मिलते हैं कंदमूल। तो वो बोलते हैं उनसे कि हम क्या लेने जा रहे हैं? कंदमूल फल लेने जा रहे थे। ये हो गई कंदलित जड़ें। अब ये तो हमने क्या देखा है? इनके मुख्य आधार पर कि कितने प्रकार की जड़ें होती है। अब अपस्थानिक जड़ों को वापस से, जो पेड़ों को सहारा देने वाली जड़ें रहती है या यांत्रिक सहारा प्रदान करने के कारण वापस से 3 भागों में बांटा है। कौन सी? तो स्तंभ रूपी जड़ें, उसके बाद आरोही जड़ें। कैसी जड़ें? आरोही जड़ें। तो इस प्रकार से अब स्तंभ जो अपस्थानिक जड़ें हैं इसके अंतर्गत वापस से यांत्रिक सहारा प्रदान करने के कारण या यांत्रिक सहारा प्रदान करने के कारण रूपांतरित होने वाली जड़ें, तो उसको देखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट। अब पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जड़ों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला स्तंभ मूल, दूसरा अवस्तंभ मूल और तीसरा आरोही मूल। जड़ें भी बोल सकते हैं इनको या मूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। स्तंभ जड़ें, मूल या जड़ें, मूल को ही बोलते हैं जड़ें, ठीक है ना। तो स्तंभ मूल क्या होते हैं? आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा सबने। तो बरगद का पेड़ जो रहता है उससे ऐसी जड़ें निकलते रहती है, बहुत पुराना हो जाता है तो क्या होता है? वो वापस से किस में आ जाती है? भूमि में लगने लगती है। या बोले तो कि वैसी जड़ें जो शाखाओं से निकलकर वापस कहाँ? भूमि को छूने लगे। शाखाओं से निकलकर वापस कहाँ? किसको छूने लगे? भूमि को छूने लगे। ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ें। स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। आप लोगों ने सबने देखा होगा बरगद के पेड़ में ऐसे कॉलम टाइप की जड़ें निकलती है ना, ये खड़े खड़े ये जड़ें निकल रही है, इनको क्या बोल सकते हैं अपन? कॉलम। या इनको याद करने के लिए हमको कोई नहीं रटना है कि स्तंभ मूल बरगद में पाया जाता है, स्तंभ मूल, ऐसा करना ही नहीं। आप लोगों ने सबने बरगद का पेड़ देखा है, तो बरगद के पेड़ में जो जड़ें लटकती है वो सीधी ऐसी लटकती है ना, तने के सहारे ही, तने के पैरेलल ही चलती है। तो उसको ही क्या कहते हैं हम? स्तंभ कहते हैं। बोले तो कॉलम कहते हैं। तो उसके नाम में ही समझ में आ रहा है। स्तंभ मूल किस किस में पाई जाती है? बरगद में पाई जाती है और इंडियन रबड़ में। इंडियन रबर में पाई जाती है। इन 2 पेड़ों में पाई जाती है कौन सी जड़ें? स्तंभ मूल। अब उसके बाद बात करेंगे हम कौन सी? अब स्तंभ मूल। उसमें लिखा ही था यांत्रिक सहारा। तो वो पेड़ को, बरगद का पेड़ बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा रहता है, तो उसको यांत्रिक सहारा, ये क्या हो गई? स्तंभ जड़ें। यांत्रिक सहारा प्रदान करना मतलब कि उसको गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है, इस प्रकार की जड़ें, ठीक है ना। अब स्तंभ मूल। अब स्तंभ मतलब कि जो स्तंभ रहता है किसी भी पेड़ का, स्तंभ बोले तो तना बोल दो आप उसको, जो पेड़ का तना रहता है और उसके कहाँ पे पाई जाने वाली जड़ें? आधार में पाई जाने वाले। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसान के लड़के लड़कियां होंगे, तो उनने सबने खेत में अपने मक्के का पेड़ लगा हुआ देखा होगा। मक्के का पेड़ लगा हुआ देखा होगा, कभी खेत में गए होंगे तो मक्के के पेड़ को ध्यान से देखना। उसके आधार मतलब भूमि के आधार से और पेड़ को क्या यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की जड़ें निकली हुई रहती है। कहां से? भूमि के ऊपर से उसको यांत्रिक सहारा, ताकि मक्के का पेड़ कितना पतला रहता है और जरा सी हवा चलेगी तो गिर जाएगा, पर नहीं, उसके चारों तरफ इस प्रकार की जड़ें रहती है ऐसी फैली हुई। तो इन्हीं जड़ों को क्या कहते हैं? अवस्तंभ मूल। यांत्रिक सहारा प्रदान करने का नाम पहले ही दे दिया उसने। तो ये जड़ें कौन सी रहती है? अवस्तंभ। कैसी जड़ें? अवस्तंभ। मतलब इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो आप कि स्तंभ के पास वाली जड़ें, स्तंभ के पास वाली जड़ें, या स्तंभ से कहां?
जस्ट आधार से लगी हुई जड़ें, जस्ट आधार से लगी हुई जड़ें क्या कहलाती है? अभिस्तंभ मूल। किस किस में पाई जाती है? तो मक्का में। किसमें? मक्का, गन्ना, अपने इधर गन्ना नहीं होता इसलिए मैंने आप लोगों को गन्ने का उदाहरण नहीं दिया था। मक्का, गन्ना, बाजरा, इनमें पाई जाने वाली जड़ें कौन सी रहती है? अभिस्तंभ मूल या अभिस्तंभ जड़ें। वो क्वेश्चन सीधा पूछेगा आप लोगों से कि बरगद के पेड़ में जो जड़ें निकलती है वो किस प्रकार की जड़ें रहती है? तो स्तंभ मूल रहती है। मक्के के पेड़, गन्ने के पेड़ में पाई जाने वाली जड़ें किस प्रकार की रहती है? तो अभिस्तंभ मूल रहती है, अभिस्तंभ जड़ें रहती है। अब आता है आरोही जड़ें। कैसी जड़ें? आरोही जड़ें। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार किसी चीज को रटवाने का तो हमेशा मना करता हूं आपसे। अब देखो अपन शब्द को ही पकड़ गए। आप लोगों ने इटारसी शहर में आरोही कोचिंग केमिस्ट्री वाले का नाम सुना होगा। आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा या घटते से कैसा? बढ़ता हुआ क्रम, घटते से बढ़ता हुआ क्रम या ऊपर चढ़ने वाला, या क्या बोल सकते हो आप? ऊपर चढ़ने वाला। आरोही मतलब कैसा? ऊपर चढ़ने वाला। तो पौधों को ऊपर चढ़ाने में सहायता करने वाली जड़ें, पौधों को ऊपर चढ़ाने में सहायता करने वाली जड़ें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सबके घर में लौकी, गिलकी, ये सारी चीजें रहती है। तो ये किसके? किसी के सहारे ऊपर चढ़ते जाती है ना, सहारे ऊपर, उनमें जड़ें निकलने लगती है। जब जो थोड़ा सा पुराना हो जाता है पेड़ तो उनमें ऐसी जड़ें निकलने लगती है। तो ये जड़ें क्या करती है? आरोही जड़ें पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हुए ना ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। तो आरोही का मतलब ही क्या है? ऊपर चढ़ना, या बोले तो नीचे से ऊंचा होना, या बोले तो घटते से बढ़ता हुआ। बढ़ेगा कब पेड़? जब वो आरोही, बोले तो आरोही होगा। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी आरोही जड़ें, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर। अब इसके बाद आएगा हमारा मेन हेडिंग कि जो जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के आधार पर। क्या जैविक क्रियाएं? तो आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट का पौधा दीवार के सहारे चिपक कर चलता है, दीवार के सहारे ऐसा चिपक कर चढ़ते रहता है मनी प्लांट का पौधा। तो उसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? आप लोगों ने सबने देखा होगा कि उसमें भी ऐसी जड़ें निकली हुई रहती है। तो वो जड़ें दीवार में चिपक जाती है, तो उन जड़ों को कहते हैं चूसण जड़ें। कैसी जड़ें? चूसण जड़ें। तो यही सारी की सारी जड़ें अब अपन पढ़ेंगे किसकी? अन्य जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के आधार पर जड़ों का रूपांतरण। अभी हमने देखा यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर। इससे पहले जो हमने मूसला जड़ों के उदाहरण देखे थे और अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण देखे थे। ठीक है ना? अब देखेंगे हम कि अन्य जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के आधार पर जड़ें कितने प्रकार की होती है। ठीक है? अब देखेंगे अन्य जैविक क्रियाओं को संपन्न करने वाली जड़ें। बोले तो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार से? अन्य जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। तो उसमें पहला देखेंगे हम चूसण मूल। बोले तो चूसण जड़ें। ये जड़ें किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो चंदन और अमरबेल। आप लोगों ने देखा होगा अमरबेल क्या रहती है? किसी भी चंदन के पेड़ पे या किसी अन्य पेड़ों पर क्या होती है? चढ़ जाती है। किसी भी पेड़ पर क्या होती है? चढ़ जाती है और उसी से क्या करती है? अपना भोजन प्राप्त करती है। बोले तो उसी से क्या? भोज्य पदार्थों का चूषण करती है। क्या? जड़ें उसकी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चूषण मूल या चूषण जड़ें। तो वो किसमें पाई जाती है? अमरबेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अमरबेल में पाई जाती है। उसके बाद आता है श्वसनी मूल। क्या आता है? श्वसनी मूल या श्वसनी जड़ें। ये कैसी रहती है? तो ये जैसे कि पौधे क्या पत्तियों के सहारे श्वसन क्रिया करते हैं, पत्तियों के सहारे अधिकांश श्वसन क्रिया करते हैं। तो उसी में जो श्वसनी मूल रहती है जिसमें पाई जाती है, जैसे जूसिया, जो जूसिया का पौधा रहता है उसमें जो जड़ें पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? श्वसनी मूल। मतलब कि इसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो सारी की सारी किसके सहारे होती है? जड़ों के सहारे होती है। तो किसमें पाई जाती है ये जड़ें? जूसिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जूसिया में। इसके बाद आती है स्वांगी कारक मूल। स्वांगी कारक मूल किसमें पाई जाती है? तो जो सिंघाड़ा रहता है, हम लोग सिंघाड़ा खाते हैं, काले कलर का रहता है, पहले हरा रहता है फिर उसको उबालते हैं तो वो काला कलर का हो जाता है। ठीक है ना? तो जो स्वांगी कारक मूल है वो किसमें पाई जाती है? सिंघाड़ा में पाई जाती है। किसमें? जो सिंघाड़ा की जड़ें रहती है वो कैसी रहती है? स्वांगी कारक मूल। तो पादप आकारकी का पहला कारक हमने क्या पढ़ लिया? जड़ पढ़ लिया। जड़ पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका कि जड़ें क्या होती है। तो पौधों के अंकुरण के समय वह भाग जो कहाँ उसके सूर्य की विपरीत दिशा में क्या करे? वृद्धि करे या भूमि और जल की ओर वृद्धि करे, उसे ही क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी मूसला जड़ें और दूसरी होती है हमारी अपस्थानिक जड़ें।
मूसला जड़ें किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो मूसला जड़ें पाई जाती है द्विबीजपत्रियों में, और अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है एक बीजपत्री में। मूसला जड़ों को वापस से कितने भागों में बांटा गया है रूपांतरण के आधार पर? 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? तुर्क रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें और कंद रूपी जड़ें। तुर्क रूपी, शंकु रूपी और कंद रूपी, ठीक है ना। उसके बाद हमारी अपस्थानिक जड़ें कितने प्रकार की? तो वापस से 3 प्रकार की, कंदलित जड़ें, पुलकित जड़ें, और एक और कौन सी जड़ थी हमारी? कंदलित, पुलकित और आरोही जड़ें। कंदलित, पुलकित और आरोही जड़ें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा क्या, जड़ों का टॉपिक कंप्लीट। अब कल हम देखेंगे तना, तने का रूपांतरण देखेंगे, तने के कौन से भाग खाने योग्य रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अदरक क्या है? एक प्रकार का तना है। हल्दी एक प्रकार का क्या है? तना है। उसके बाद हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, आलू एक प्रकार का क्या है? तना। तो अब इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये किस प्रकार का रूपांतरण है तने का, सारी चीजें। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।